हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। जो भी बंदे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। तो हमारा पहला है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो आज हम इसमें मैं क्या क्या आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं इसमें थ्योरी, फिर न्यूमेरिकल, फिर कैंटिलीवर पे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, पॉइंट लोड, यूडीएल और दोनों के लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम पे कैसे सॉल्व करेंगे और ओवर हैंगिंग, ये सब चीज़ें मैं आपको टोटली वीडियो में बनाऊंगा शुरू से अंत तक। ठीक है। तो इसमें पहले आज का टॉपिक, आज की वीडियो में आपको दो चीज़ें मिलेंगी, थ्योरी और कुछ पार्ट न्यूमेरिकल का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला है हमारा थ्योरी का पार्ट, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है बीम। बीम क्या होता है? तो बीम जो है एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसे फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, यानी ऐसा मेंबर जो कि लोड को सह सके। ठीक है, दो सपोर्ट पे खड़ा हो या फिर एक सपोर्ट पे खड़ा हो। ठीक है। अब है टाइप्स ऑफ बीम, कितने तरह के होते हैं? सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलीवर, फिक्स्ड और ओवर हैंगिंग। ठीक है। पहला सिंपली सपोर्टेड। सिंपली सपोर्टेड बीम कौन सा होता है? जिसके जो सपोर्ट्स हैं उन पे वो फ्रीली आराम से बैठी हुई है। ठीक है, एक बीम है जो कि दो सपोर्ट्स पे आराम से बैठी हुई है, वो सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है। सेकेंड है हमारा कैंटिलीवर। कैंटिलीवर क्या होता है? कैंटिलीवर बीम वो बीम होती है जिसका एक एंड जो है वो फ्री है एटमॉस्फेयर में और एक एंड जो है सपोर्ट के अंदर रिजिड हो रखा है। ठीक है। इसके बाद है सेकंड हमारा फिक्स्ड बीम, थर्ड हमारा फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम जो कि दोनों सपोर्ट्स के अंदर एकदम फिक्स हो चुकी है। ठीक है। और उसके बाद है ओवरहैंगिंग बीम, जो कि जिसका जो फ्री एंड है वो सपोर्ट्स के बियॉन्ड है, मतलब उससे आगे निकला हुआ है। ठीक है। देखिए, या तो दोनों साइड से सपोर्ट से निकला हुआ है या फिर एक साइड से सपोर्ट के बाहर निकला हुआ है, वो ओवरहैंगिंग बीम। टाइप्स ऑफ लोडिंग, कितनी तरह के लोडिंग होती है अब इन बीम्स पे? इन बीम्स पे 3 तरह की लोडिंग पड़ती है। एक तो पॉइंट लोड पड़ता है। ठीक है, यानी कि सिर्फ ये W पड़ गया इस पे लोड। ठीक है। एक होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी बराबरी से बंटा हुआ लोड। और तीसरा होता है यूनिफॉर्मली वेरिंग, यानी कि धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है लोड या फिर धीरे धीरे कम हो रहा है लोड। वो पहले हम कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड देख लेते हैं क्या होता है। तो नॉर्मली W जो लोड है यानी वेट जो कि एक्ट कर रहा है किसी सिंगली बीम पे, उसे कहेंगे हम कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड। ठीक है। इसके बाद ये है हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल, जो कि इस पूरे बीम पर एक्ट कर रहा है। ठीक है। अब इस पूरे बीम पे अगर यूडीएल एक्ट कर रहा है तो उसे हम पॉइंट लोड में चेंज करेंगे क्वेश्चन करते समय। वो कैसे चेंज होगा वो समझिए। जैसे कि हमें गिवन रहेगा क्वेश्चन में कि इस पे 1 न्यूटन पर मीटर या फिर पर mm, मान ली mm। ठीक है, 1 न्यूटन पर mm के हिसाब से लोड जो है लग रहा है इस पे। ठीक है। W हमें ये दे रखा है 1 न्यूटन पर mm। तो हम क्या करेंगे कि ये हर एक mm पे इतना लोड लग रहा है। तो मान लीजिए इसकी लेंथ जो है वो 5 mm है, तो इस पे लोड कितना लगेगा? 5 × 1 करेंगे, मतलब जो हमें W दे रखा है न्यूटन पर mm में, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस से, इस टोटली डिस्टेंस से, तो हमारा आ जाएगा ये पॉइंट लोड में। ठीक है। तो जैसे कि ये 1 न्यूटन पर mm है, तो मैं इसे 5 mm से मल्टीप्लाई करूंगा, मीन्स यहाँ पे 5 न्यूटन लग रहा है लोड। अब ये लोड कहाँ लगेगा? तो जो हमने डिस्टेंस लिया था ना, ये टोटल डिस्टेंस, ठीक इसके मिडल में लगेगा। जो भी मैं डिस्टेंस लूंगा उसके ठीक मिडल में लगेगा, मीन्स अगर मैं इसे पॉइंट लोड में लिखूंगा तो यहाँ पे 5 न्यूटन। ठीक है। अब यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, यूनिफॉर्म वेरिंग लोड जो कि यूनिफॉर्मली वेरी कर रही है, मीन्स धीरे धीरे एक ही रेट से बढ़ रही है। ठीक है, या फिर कम हो रही है, इसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। अब है अगला स्पैन, इसका यूज उतना नहीं है, मेन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। अब स्पैन क्या होता है? तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव सपोर्ट, ये दो हमारे सपोर्ट हैं, ये और एक ये, तो इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा हो गया स्पैन। दूसरा है क्लियर स्पैन। क्लियर स्पैन क्या होता है? स्पैन 2 तरह के होते हैं, क्लियर और इफेक्टिव। क्लियर स्पैन मीन्स होता है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का दूरी, और इफेक्टिव होता है जो हमारा सपोर्ट है, सपोर्ट ये मान लिए 200 mm का है सपोर्ट। ठीक है, इसकी चौड़ाई जो है 200 mm है, तो इसके मिडल से मीन्स यहाँ से 100 mm
ठीक है। इसके मिडल से इसके मिडल तक का दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, इसके मिडल से इसके मिडल तक, ये हमारा होगा इफेक्टिव स्पैन। और क्लियर क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद है हमारा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। तो शियर फोर्स हम निकालेंगे, ठीक है, नॉर्मली निकलता है, क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे। बेंडिंग मोमेंट होता क्या है, तो बेंडिंग मोमेंट होता है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा BM होता है। अप्लाइड मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा। अब इसका साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन नॉर्मली तो सॉल्व होता नहीं है, उसमें साइन कन्वेंशन का जरूर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें भी साइन कन्वेंशन होगा, मीन्स उसका अगर नीचे लोड लग रहा है तो पॉजिटिव, ऊपर लग रहा है तो नेगेटिव, ये सब क्या है इसमें साइन कन्वेंशन, वो देख लेते हैं। पहला केस है हमारा शियर फोर्स का। तो शियर फोर्स में सबसे पहले हमारा लेफ्ट सेक्शन के लिए ये जो दिया हुआ है यही मैं बताऊंगा आपको। तो पहले हम देख लेते हैं, अगर हमारा राइट सेक्शन दिया हुआ है, तो अगर मेरा ये देखिए राइट सेक्शन है, मीन्स हमारा जो लोड है वो, जो हमारा सपोर्ट है इधर है और हम लोड इधर से कैलकुलेट कर रहे हैं ऐसे में, ये पहला लोड, दूसरा, तीसरा, इधर से अगर मैं चल रहा हूँ तो ये मेरा राइट सेक्शन है, ठीक है। तो राइट सेक्शन पे अगर मेरे को लोड निकालना है तो ऊपर से अगर कोई लोड एक्ट करता है तो मैं उसे पॉजिटिव लूँगा, नीचे से कोई लोड एक्ट करता है तो उसे मैं नेगेटिव लूँगा, ठीक है। मीन्स अगर मेरा शियर फोर्स कोई पॉइंट पे, ए पॉइंट पे निकालना है और यहाँ पे W लोड लग रहा है, तो ऊपर से लग रहा है तो ये प्लस का W मेरा शियर फोर्स आ गया पॉइंट A के लिए। अगर मेरे को अगर मेरे को शियर फोर्स नीचे से अगर लोड कोई लग रहा होता तो ये माइनस का W हो जाता है, ठीक है। अगर उल्टा सेक्शन मीन्स लेफ्ट सेक्शन लग जाता है, ये देखिए लेफ्ट सेक्शन है, सपोर्ट इधर है और मैं इधर से कैलकुलेट कर रहा हूँ सारे लोड्स को, ठीक है। पहला लोड, दूसरा, तीसरा, ऐसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता, W जो होता है मेरा नेगेटिव होता, अगर ऊपर से लग रहा होता तो ठीक इसके अपोजिट, और नीचे से अगर लग रहा होता तो पॉजिटिव होता। सेम यही चीज़ इस पूरे में कहा गया। पहले दूसरे पॉइंट में देखिए, कह रखा है पॉजिटिव व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स लेफ्ट ऑफ द सेक्शन इज अपवर्ड। अगर अपवर्ड में लग रहा है लेफ्ट सेक्शन में, ये हमारा लेफ्ट सेक्शन है ना, इसमें अगर अपवर्ड में लग रहा है तो क्या कह रहा है, पॉजिटिव, ठीक है। और अगर डाउनवर्ड में लग रहा है तो राइट में या डाउनवर्ड है तो भी पॉजिटिव, राइट सेक्शन ये है, इसमें डाउनवर्ड है तो भी पॉजिटिव, ठीक है। और इसमें क्या रखा है, नेगेटिव व्हेन रिजल्टेंट ऑफ फोर्स लेफ्ट सेक्शन डाउनवर्ड। नेगेटिव कब होगा, जब लेफ्ट सेक्शन में कहाँ होगा, डाउनवर्ड, ये लेफ्ट सेक्शन है इसमें डाउनवर्ड, ठीक है। और राइट सेक्शन में कहाँ पे होगा, अपवर्ड, ये देखिए राइट सेक्शन में अपवर्ड, तो नेगेटिव होगा, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट का केस देख लेते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट में क्या चीज़ है कि जैसे कि आपका कोई बीम है, ठीक है, जो कि ऐसे बना हुआ है, इसमें भी वही चीज़ है। मैं पहले राइट सेक्शन पे आपको समझाता हूँ। तो इसमें क्या है कि लोड मान लीजिए यहाँ पे लग रहा है, इसकी डिस्टेंस है L, ठीक है। अब अगर लोड ऊपर से लग रहा है और मैं इसका अगर बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना है W और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ये L, तो ये ऐसे घूमेगा। ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, क्लॉकवाइज हुआ, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये क्या होगा हमारा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव राइट सेक्शन के लिए, ठीक है। और अगर नीचे से कोई W लोड लग रहा होता मान लीजिए, तो W इंटू में L, तो ये ऐसे घूमता है ना, क्योंकि लेंथ तो यही है, इधर कुछ थोड़ी ना है, तो ये इधर ही घूमेगा, ठीक है। तो W इंटू L, तो ये हो जाता हमारा WL प्लस का, अगर नीचे से कोई लोड लग रहा होता है तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज में नेगेटिव, क्लॉकवाइज में नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव। कब, जब ये हमारा राइट सेक्शन है। लेफ्ट सेक्शन में क्या होगा, लेफ्ट सेक्शन में क्लॉकवाइज है, अगर ये देखिए क्लॉकवाइज यानी नीचे से ऊपर जाएगा, है ना, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट, ठीक है। अब इसके न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। अब हमारा है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में पहला हमारा है केस, कैंटिलीवर बीम कैरिंग अ पॉइंट लोड एट फ्री एंड।
फ्री एंड मीन्स ये वाला हमारा एंड फ्री है, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, इस पे ये W लोड लग रहा है। तो इसके केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स दो चीज़ों पे निकलेगी, दो पॉइंट्स पे, जहाँ जहाँ पे लोड लगता है और जो लास्ट के दो पॉइंट है। मीन्स अगर बीच में कहीं पे लोड लगता उन सब पे मैं निकालता, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट है मेरा A पॉइंट और एक B पॉइंट है, इन दो पे निकलेगा मेरा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक एक्स एक्स सेक्शन ड्रॉ करेंगे हम, कहीं पे भी, इसके बीच में कहीं पे भी। ठीक है, तो एक्स एक्स सेक्शन हमने सबसे पहले ड्रॉ किया। अब इसकी दूरी हम रखेंगे पूरा x। ठीक है, ये भी हमें नहीं है पता। ठीक है, x। ठीक है, अब अगर मैं इस एक्स एक्स सेक्शन को, इसको मैं भूल जाता हूँ, इस पीछे वाले डायग्राम को मैं भूल गया। ठीक है, सिर्फ इतने सेक्शन को मैं देख रहा हूँ। अब इस सेक्शन पे अगर मेरे को शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना है इस एक्स एक्स पे, तो यहाँ पे शियर फोर्स कितना लग रहा है, तो जो भी इधर का लोड होगा वो सब ऐड होता रहेगा। ठीक है, तो इधर का कौन सा लोड है, एक W ही तो है। तो इस एक्स एक्स सेक्शन पे लोड मेरा यहाँ पे कितना लगेगा W। ठीक है, तो प्लस का W क्यों, क्योंकि नीचे की साइड लग रहा है। ठीक है, इसलिए प्लस का W। ठीक है, अभी साइन कन्वेंशन में मैंने बताया था। अब इसके बाद है कि इसका बेंडिंग मोमेंट इसी पॉइंट पे कितना निकलेगा, एक्स एक्स सेक्शन पे मेरे को निकालना है ना। तो बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना लग रहा है W, और इस एक्स एक्स सेक्शन की दूरी इस पॉइंट से कितनी है, फ्री एंड से x। तो ये हमारा W इंटू एक्स। ठीक है, तो WX। ठीक है, अब ये तो हो गया मेरा मतलब शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये मेरा निकला एक्स एक्स सेक्शन के लिए। अब मैं पॉइंट B और A पे निकालूंगा, वो अब देखते हैं। अब इसे हटा लेते हैं, अब ये पूरा सेक्शन है मेरा। अब इसे सॉल्व करने के लिए अगर मैं पॉइंट B की बात करूँ, या बुक में मिस्टेक है, यहाँ पे B लिखेगा, तो एट पॉइंट B के लिए अब सबसे पहले मैं शियर फोर्स है अगर B पॉइंट पे निकालूं, तो इस पे कितना लोड पड़ रहा है W, तो इसका शियर फोर्स कितना होगा W, वो भी नीचे की डायरेक्शन यानी पॉजिटिव। अब सेकंड है मेरा BM निकालने के लिए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस B की दूरी इसी B पॉइंट से कितनी है, 0, डिस्टेंस 0, और फोर्स कितना है मेरा W, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बेंडिंग मोमेंट। तो W इंटू 0 कितना हुआ, 0। मीन्स एट पॉइंट B पे हमारा कितना है बेंडिंग मोमेंट, तो वो है हमारा 0। ठीक है, अब अगर मैं पॉइंट A की बात करूं, तो A पॉइंट पे शियर फोर्स कितना है, तो मैंने कहा कि इधर के सारे पॉइंट जितने भी लोड होंगे वो सारे ऐड होते चले जाते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई एक होता W2, अगर लोड होता मान लो, तो अगर मैं A पे निकालता तो W प्लस W2 मेरा शियर फोर्स होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हमारा एक W लोड है, तो A सेक्शन पे मेरा शियर फोर्स कितना होगा, W, जो कि होगा पॉजिटिव क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन है। और बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो बेंडिंग मोमेंट W फोर्स इंटू इसका डिस्टेंस कितना है, B से इसका डिस्टेंस L है, L दूरी पे, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स WL। अब ये नेगेटिव होगा क्यों, क्योंकि ये है कैसा, क्लॉकवाइज, ये ऐसे घूम रहा है ना, क्लॉक की डायरेक्शन में, तो ये हमारा क्लॉकवाइज है ऐसे करके, तो ये हमारा माइनस का WL। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, इसका निकल गया हमारा बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स। ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैं इसका UDL का केस दिखाता हूँ। ये रहा इसका UDL का केस। ठीक है, इसमें क्या कह रखा है कि हमें कैंटिलीवर बीम है हमें दे रखा। ठीक है, इसमें W पर यूनिट लेंथ इसका हमें दे रखा है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कैसा होता है मैंने बताया था, इक्वली जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो पूरे पे। तो इसका हमें दे कितना रखा है, W। ठीक है, W न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये हमें गिवन है। ठीक है, इतना लोड पड़ रहा है। अब मैं इसको सबसे पहले एक्स एक्स सेक्शन मैंने बताया, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इधर थोड़ा सा एक्स एक्स सेक्शन ड्रॉ करूंगा x दूरी पे। ठीक है, और मैं अब इस एक्स एक्स सेक्शन का शियर फोर्स निकालूंगा। तो इसका शियर फोर्स निकालने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, इसे मैं पॉइंट लोड में चेंज करूंगा। तो पॉइंट लोड में कैसे चेंज होता था कि जो हमें दे रखा है न्यूटन पर mm स्क्वायर में, इसको मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, डिस्टेंस से। ठीक है, तो W न्यूटन पर mm स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई डिस्टेंस, इस एक्स एक्स सेक्शन की डिस्टेंस कितनी है, B से,
कितनी है, x है, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा x से, तो w मल्टीप्लाई x WX, ये हमारा यहाँ पे आ गया प्लस का WX, क्योंकि नीचे की साइड लोड लग रहा है इसलिए प्लस का WX, तो ये हमारा आ गया शियर फोर्स XX सेक्शन के लिए। अच्छा, ये x मैंने इससे मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि ये UDL लोड है, ध्यान रखना UDL का केस है ये, UDL इसमें आपको न्यूटन पर mm स्क्वायर में लोड गिवन रहेगा, उसे आप पॉइंट लोड में चेंज करोगे, तो पॉइंट लोड में चेंज करने के लिए इसे मैं डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। शियर फोर्स आ गया। नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट। अब बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए अब जो ये मेरा शियर फोर्स आया है ये कहाँ पे एक्ट करेगा इस बीम में, तो जब भी मैंने बताया था जब भी कोई यूडीएल लोड को अगर मैं पॉइंट लोड में चेंज करता हूँ तो वो बिल्कुल मिडल में एक्ट करता है, W की फॉर्म में बिल्कुल मिडल में, तो इसके बिल्कुल मिडल में एक्ट करेगा लोड, है ना, W यहाँ पे एक्ट करेगा मिडल में, है ना, तो मिडल यानी ये दूरी कितनी हो गई, अब ये दूरी कितनी होगी, ये होगी हमारी x/2, अगर ये टोटल x है तो इसके मिडल की दूरी कितनी होगी x/2, तो यानी कि ये लोड x/2 डिस्टेंस पे एक्ट करेगा, तो डिस्टेंस हमारा कितना है x/2 और लोड कितना है हमारा WX, शियर फोर्स अभी निकाला था, तो WX मल्टीप्लाई x/2, तो इससे हमें फोर्स हमारा WX और x/2 है हमारा डिस्टेंस, यहाँ से जब ये W एक्ट कर रहा है यहाँ पे तो ये दूरी कितना हो गया, ये दूरी x सेक्शन तक यहाँ से यहाँ पे एक्ट कर रहा है लोड, ये दूरी हो गया x/2, तो x/2 तो इसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो माइनस का WX²/2, माइनस क्यों, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, तो बेंडिंग मोमेंट मेरा इस x सेक्शन पे ये आ गया। अब मेरे को पॉइंट बी पे निकालना है, पॉइंट बी पे अब मैं सॉल्व करूंगा, तो पॉइंट बी पे निकालने के लिए x दूरी कितनी है हमारी 0, यहाँ पे कोई दूरी थोड़ी ना है, ये तो पहला स्टार्टिंग पॉइंट ही है, तो 0 दूरी, ठीक है। फोर्स हमारा कितना है 0, यहाँ पे कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, कहाँ लग रहा है, W तो इसके मिडल में लगेगा ना, यहाँ पे यहाँ पे लग रहा है ना ये W, यहाँ पे तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो ये 0 और इसका बेंडिंग मोमेंट भी 0, ठीक है। अब पॉइंट ए की बात की जाए तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है L, और तो हमारा शियर फोर्स कितना होगा W×L, इसी x की वैल्यू बस आपको इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है ना, जो ये आपने ये 2 वैल्यू निकाली है ना इसमें आप वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकल जाएगा किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। तो ए पॉइंट की दूरी कितनी है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी L, है ना, इसी x की वैल्यू ए पॉइंट के लिए ये बढ़ के कितनी हो जाएगी L, ठीक है, तो मैं x की जगह पे L पुट करूंगा, तो L पुट किया तो प्लस का WL, इसमें L पुट किया तो माइनस का WL²/2, ठीक है। इस तरीके से आपने ये सॉल्व कर दिया कैरिंग यूडीएल लोड, कैंटिलीवर कैरिंग यूडीएल लोड। अब अगर दोनों लोड दे रखे हैं तब कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो भी केस देख लेते हैं। इस केस में क्या है कि इसने W यूनिट लेंथ, ये हमारा यूडीएल लोड और ये हमारा पॉइंट लोड एट बी पे लग रहा है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले तो इसे मैंने x सेक्शन ड्रॉ करूंगा, ठीक है, एक x सेक्शन जो कि x दूरी पे होगी, ठीक है। इसका मैं निकालूंगा शियर फोर्स, तो शियर फोर्स निकालने के लिए ये हमारा कितना लोड पड़ रहा है यहाँ पे W, इसके इधर में जो भी लोड है वो सब ऐड हो जाएगा, तो इसके इस सेक्शन के इधर में एक ये लोड है W और एक यूडीएल लोड भी है, तो पहले मैं W लिखूंगा, W प्लस ये लोड कितना है हमारा, ये लोड होगा हमारा W, ये हमारा W न्यूटन पर mm स्क्वायर दे रखा है हमें, और ये दूरी कितना है इसका डिस्टेंस, क्योंकि यूडीएल को पॉइंट में चेंज करने के लिए यूडीएल लोड मल्टीप्लाई इसकी जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कितना है x, तो ये हमारा WX, तो ये हमारा WX आ गया, ये यूडीएल लोड, तो WX यूडीएल लोड प्लस ये W, ये हमारा आ गया इसका शियर फोर्स x सेक्शन का, ठीक है। अब मैं अगर BM निकालूं, इसी का बेंडिंग मोमेंट निकालूं इसी सेक्शन का, ठीक है, वो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि जो हमारा लोड आया, लोड कितना आया WX प्लस W, ठीक है। अब इस WX को मैं मल्टीप्लाई करूंगा x/2 पे, क्यों, क्योंकि बिल्कुल मिडल में एक्ट करेगा लोड, ये जो WX जो मेरा लोड आया है यूडीएल का, ये मिडल में एक्ट करेगा और इसकी दूरी इस x सेक्शन से कितनी होगी, ये चीज सीधा मिडल में एक्ट कर रहा है, तो x का मिडल कितना होगा x/2, तो ये हमने WX×x/2 माइनस WX, ये वाला W और ये पूरी दूरी कितनी है, ये है x, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस WX, ये भी आ गया। अब ये माइनस का साइन इसलिए क्योंकि दोनों क्लॉकवाइज है, ये देखिए है कि नहीं, दोनों इसी तरफ घूम रहे हैं इसलिए क्लॉकवाइज, माइनस माइनस, ठीक है,
तो ये हम सॉल्व करके हमारा ये वैल्यू आ गया। ये इस तरीके से हमने ये x की टर्म में x एक्स सेक्शन पे निकाल लिया। अब कुछ नहीं करना, b पे निकालना है। तो b में x की दूरी कितनी है, 0, 0 पुट कर दूंगा x जहाँ पे भी लिखा हुआ है। और a पे दूरी कितनी है x की, l, तो मैं l पुट कर दूंगा, ठीक है ना। x एक्सटेंड होके l बन जाएगा ना, अगर मैं a की बात करूंगा तो जहाँ पे x है वहाँ पे l डाल दूंगा तो मेरा a का आ जाएगा। ऐसे ही हर एक पॉइंट पे हम बस ये x सेक्शन के ज़रिए निकाल लेंगे। ये देखिए यहाँ पे इसने x की वैल्यू 0 रखी b के लिए, तो इसका ये शियर फोर्स तो W रहा, लेकिन ये चीज़ 0 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये W कैसे बच गया, तो ये देखिए यहाँ पे WX प्लस W है, तो ये तो 0 हो गया, x से मल्टीप्लाई होके ये बच गया। तो वही वहाँ पे सिर्फ एक W लोड पड़ेगा शियर फोर्स का। बेंडिंग मोमेंट 0, यहाँ पे L पुट किया x की वैल्यू मैंने उसी इक्वेशन में जो आई थी हमारी, तो ये WL प्लस W और ये हो गया WL स्क्वायर बाई 2 माइनस WL। इस तरीके से हमारा ये कैंटिलीवर का बोथ केस में भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद मैं आपको सिंपली सपोर्टेड बीम नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर वाचिंग मोर वीडियो एंड थैंक यू।